इस दुनिया में ना जाने कितने देश हैं, अनगिनत, और हर व्यक्ति को अपना देश प्यारा लगता है, लेकिन हमारे देश के अंदर दो खूबियां ज्यादा हैं। मैं एक बात कह रही थी, वो फिर दिमाग से निकल जाएगी। उन्होंने अपनी एक कविता में लिखा था, एक लड्डन सिंह जी नाम के कवि हुए थे, कि जहां आव भाव सम्मान नहीं वहां जाना ठीक नहीं होता, और जहां जीत लगे पर मिले मिठाई फिर वहां खाना भी ठीक नहीं होता। ज्ञान ध्यान के भजनों में शर्माना ठीक नहीं होता, लेकिन जहां सुनने वाले मूर्ख हो फिर वहां खाना भी ठीक नहीं होता। लेकिन दिल गदगद हो जाता है जब आप जैसे श्रोता सुनने वाले के लिए मिल जाते हैं। दुनिया में ना जाने कितने देश हैं और हर व्यक्ति को अपना देश प्यारा है, लेकिन हमारे देश के अंदर दो खूबियां ज्यादा हैं। एक तो ये है कि दुनिया में केवल ये भारत देश ही ऐसा देश है जिसके नाम के पीछे बड़े सम्मान से माता लगाया जाता है। कहते हैं ना, भारत माता की। आपने किसी और देश के बारे में नहीं सुना होगा, अमेरिका माता, जापान माता, इटली माता, लंका माता, सुना? लेकिन हमारे देश के अंदर ये खूबी है। और दूसरी ये है कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। इस देश के अंदर जब जब भी संकट आया, ईश्वर ने किसी न किसी रूप में अवतार लिया और उन दुष्टों को मिटाया, संकटों को मिटाया। कैसा मेरा देश है, कैसे कैसे समय पर इस देश के अंदर भगवान ने अवतार लिए हैं, और यदि उस समय वो अवतार ना लेते तो इस दुनिया का, इस जगत का कल्याण नहीं होता। क्यों नहीं होता? सुनिए, बताया कि यदि त्रेता में राम न होते और द्वापर घनश्याम न होते, यदि चारों धाम न होते तो क्या होता? जगत कल्याण न होता, जगत कल्याण न होता, जगत कल्याण न होता, कल्याण न होता, राम न होते, घनश्याम न होते, यदि चारों धाम न होते, जगत कल्याण न होता, जगत कल्याण न होता, बादली से चल के आए हैं। वो इस मंचन पर खुश होकर 500 रुपए का पुरस्कार हमारी टीम को दे रहे हैं। दीप भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और सुनिए आगे आगे कैसे आदरणीय रोशन लाल जी 100 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं, उनका भी धन्यवाद। चंद्रभान सरपंच साहब गोहाना गांव से ही है, पुनाना, वो भी 500 रुपए का पुरस्कार हमारी टीम को दे रहे हैं। सरपंच साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए आगे
नबी थे, यदि उनका श्राप झूठा हो जाता तो ये तो सृष्टि का नियम बदल जाता। दूसरी कली में और क्या क्या बातें लिखी है सुनिए क्या बताया। कई बार पहले भी कह चुके हैं, तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। सुनिए अगली लाइन में कैसे जो समय पहले गुजर गया वो अब नहीं है, जो अब है वो आगे नहीं रहेगा। अब आजकल के बच्चों का बचपन पहले जैसा नहीं है, आजकल बचपन छिन गया। जितना इतना वजन बच्चे में नहीं होता जितना उसके बस्ते में होता है। इतनी इतनी किताब भर देते हैं, शुरू से ही कंपटीशन का जमाना आ गया, पढ़ाई लिखाई में बड़े कंपटीशन हो गए। अब बचपन पहले जैसा रहा ही नहीं, वो बात नहीं है, बदलाव प्रकृति का नियम है। देखिए त्रेता युग था जब दो भाइयों में आपस में लड़ाई इस बात पर हो गई थी कि भाई राज मेरा नहीं तेरा है, तू करेगा। और गिरावट आई जब द्वापर युग आया तो दो भाइयों में लड़ाई हुई कि राज तेरा नहीं मेरा है। दुर्योधन ने ये कह दिया कि सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा पांडवों को। इतनी गिरावट आ गई दोनों युगों के अंदर। और अब एक एक इंच पर आप भी लोग एक दूसरे का सर काट रहे हैं। अरे जहाँ 10 किलो में किसी का पेट नहीं भर रहा, वहाँ 1 बीघा जमीन में कुछ हो जाएगा। मैं तो ये कहती हूँ 1 बीघा जमीन कम जोत लो, लेकिन माँ जाए भाई से कभी लड़ाई मत। दुनिया में हर चीज मिल जाती है, लेकिन माँ जाया भैया नहीं मिलता। महाभारत काल से पहले इस देश के अंदर पत्थर पूजा नहीं होती थी, लेकिन पाखंड दुनिया में इतना फैल गया। उस महाभारत के युद्ध में इतने धीर वीर ज्ञानी बलवान थक गए कि आज तक हमारा देश उन बलियों की पूर्ति नहीं कर पाया, और शायद इस कलयुग में उनकी पूर्ति होगी ही नहीं। तीसरी कड़ी में सुनिए जरा क्या
चौपड़ी वाले महाराज की